जन्मांग चक्र में सातवां भाव। सातवां भाव विवाह का माना जाता है। जातक का विवाह कब होगा, कितनी आयु में होगा, जातक का विवाह शीघ्र होगा अथवा विलंब से होगा अथवा नहीं होगा। जब भी हम जातक के विवाह के बारे में चर्चा करते हैं तो वहां पर जन्मांग चक्र में सातवां भाव देखते हैं। इसी तरह से व्यापार के विषय में भी हम सातवां भाव देखते हैं। जातक व्यापार करेगा अथवा नौकरी करेगा, इन सभी विषयों के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं जन्मांग चक्र में देखते हैं सातवां भाव। नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल ई संस्कृतम पर। मित्रों, आज इस क्रम में हम सातवें भाव से संबंधित फल कथन के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछले क्रम में हमने छठे भाव के संबंधित फल कथन के विषय में जाना। इस क्रम में हम सातवें भाव को लेकर के चलेंगे। साथियों, सातवें भाव से कौन कौन से विषय विचार किए जाते हैं, इसकी अत्यधिक जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन में सातवें भाव से संबंधित विचारणीय विषयों के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। सामान्यतः सातवां भाव जातक के लिए पत्नी का होता है, विवाह का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है। जब भी हम सातवें भाव से जातक के दाम्पत्य जीवन के बारे में चर्चा करते हैं तो वहां के संबंधित ग्रहों को देख करके ही विचार करते हैं। किस तरह का ग्रह वहां पर सातवें भाव से अन्य भावों का संबंध बना रहा है, क्या वहां पर सातवें भाव से सकारात्मक भावों का मेल कर रहा है अथवा नकारात्मक भावों को सातवें भाव से जोड़ रहा है। तो वहां पर संपूर्ण सातवें भाव का फल कथन हम उस संबंधित ग्रह से करते हैं, जो ग्रह सातवें भाव का संबंध अन्य भावों से जोड़ता है। तो मित्रों, जन्मांग चक्र में सातवां भाव आप देख सकते हैं केंद्र भाव भी माना जाता है, जो कि विवाह का माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का माना जाता है। यहां पर सातवां भाव विवाह का है, अतः जातक का विवाह कब होगा उसके लिए सातवें भाव के साथ प्राप्ति होना अत्यंत आवश्यक है, लाभ होना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए हम वहां पर 11वां भाव देखते हैं। सातवें भाव के साथ जब भी 11वां भाव जुड़ेगा तो वहां पर निश्चय से वह संबंधित ग्रह जातक का विवाह करवाएगा, जब भी वह दशा में अंतरदशा में आएगा। इस तरह से 7-11 इस तरह का जब भी संबंध बनेगा तो वह विवाह के लिए सकारात्मक है। इसके अतिरिक्त हम दूसरा भाव भी देखते हैं, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का है, कुटुंब का है। मित्रों, जातक विवाह किस लिए करता है? अपने परिवार को बढ़ाने के लिए। जब भी जातक का विवाह होगा तो जातक का परिवार बढ़ेगा, जातक की पत्नी उसके कुटुंब में आएगी, पत्नी के बाद उसका पुत्र अथवा पुत्री कुटुंब में आएंगे, परिवार में आएंगे। तो इस तरह से सातवें भाव के साथ जब भी दूसरा, सातवां और 11वां, तो वहां पर वह मैरिज के लिए, विवाह के लिए सकारात्मक संबंध है। मान लीजिए इस तरह का ग्रह अगर बृहस्पति है और बृहस्पति 2-7-11 अथवा 7-11 का संबंध बना रहा है, तो जब भी बृहस्पति दशा में आएगा, अंतरदशा में आएगा, तो वह जातक का विवाह करवाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जानना है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, विचारणीय भाव से अगला भाव हमेशा उस भाव के लिए सकारात्मक बल देता है। इसी तरह से विचारणीय भाव से उससे द्वादश भाव अर्थात उससे पिछला भाव हमेशा नकारात्मक फल देता है। विचारणीय भाव से दूसरा भाव अच्छा फल देगा और 12वां भाव नकारात्मक फल देगा, अर्थात विपरीत फल देगा। अब यहाँ पर 2-7-11 यह विवाह का योग है। जब भी यहाँ पर दूसरे का 12वां पहला है और 7वें का 12वां छठा है और 11वें का 12वां 10वां है, तो जब भी 2-7-11 इस तरह के संबंध के साथ 1-6-10 का संबंध बनेगा तो वहां पर कहीं ना कहीं वह विपरीत फल वहां पर होगा। 2-7-11 विवाह का योग है और 1-6-10 डिवोर्स का योग है, तलाक का योग है। इस तरह के जब भी योग बनेंगे, विपरीत योग बनेंगे, तो वहां पर फल भी विपरीत होगा। दूसरे का 12वां पहला है, 7वें का 12वां छठा है, 11वें का 12वां 10वां है। तो 2-7-11 इन भावों के 12वें भाव 1-6-10 बनते हैं। तो जब भी 12वां बनेगा तो वहां पर
नकारात्मक होगा, विपरीत फल होगा। तो इस तरह से हमने समझना है। 2, 7, 11 विवाह का योग है और 1, 6, 10 डिवोर्स का योग है, तलाक का योग है। वहां पर परिस्थितियां इस तरह की बन जाएगी कि विवाह के बाद तलाक होगा। बहुतायत हम देखते हैं तलाक होते हुए जातक और जातिका के मध्य अर्थात दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच तलाक हो जाते हैं। तो वह तलाक कौन करवा रहा है? ग्रह करवा रहा है। किस तरह का संबंध बना करके? 1, 6, 10 का संबंध बनाकर। वह जब भी दशा में आएगा तो वहां पर तलाक करवाएगा। लेकिन वहां पर अगर 2, 7, 11 इस तरह के सकारात्मक भाव है तो जातक का दाम्पत्य जीवन संपूर्ण खुशहाली से बीतेगा। वहां पर हमेशा दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। सब प्रेम वहां पर दाम्पत्य जीवन व्यतीत जातक करेगा। तो इस तरह से हमने यहां पर योग देखा। विवाह का योग इस तरह से बनता है, किन भावों से मिलकर के बनता है। इसी तरह से तलाक का योग किन भावों से मिलकर के बनता है। इसी तरह से भावों का संबंध करके हम वहां पर फल कथन करते हैं। इसी तरह से जब हम 7वें के साथ 11वां और दूसरा जोड़ते हैं, 2, 7, 11 इस तरह का जब भी हम संबंध देखते हैं तो वहां पर 2, 7, 11 7वां भाव जो कि व्यापार का है, बिजनेस का है। तो जब भी 7वें के साथ 11वां जुड़ेगा तो वहां पर कहीं ना कहीं जातक व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, किसी कंपनी से संबंधित हो अथवा अपना स्वयं का कोई भी व्यापार हो। दूसरा भाव धन का है, धन कोष का है, जातक व्यापार से धन प्राप्ति करेगा। तो इस तरह से हमने समझना है। दूसरे भाव के साथ 7वें भाव के साथ जब भी दूसरा भाव जुड़ेगा, 11वां भाव जुड़ेगा तो जातक वहां पर व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा। तो व्यापार का ये संबंध है 2, 7, 11 इस तरह का जब भी कोई ग्रह संबंध बनाएगा, जन्मांग चक्र में संबंध बनाएगा तो जातक निश्चय रूप से व्यापार करेगा, व्यापार से धन कमाएगा। अब मैंने जिस तरह से पिछले क्रम में कहा, किसी भी भाव का 12वां जो होता है वह उसका विनाशकारक होता है, विपरीत फल देने वाला होता है। तो यहां पर 1, 6, 10 इस तरह से यहां पर हम देख सकते हैं, या तो जातक व्यापार करेगा या जातक नौकरी करेगा, गवर्नमेंट जॉब करेगा। तो 1, 6, 10 ये जो है यह गवर्नमेंट जॉब का योग है। प्रथम भाव जातक स्वयं है, छठा भाव परीक्षा है, नौकरी है, 10वां भाव कर्म है, आजीविका है, प्रोफेशन है। तो इस तरह का जब भी योग बनेगा तो जातक गवर्नमेंट जॉब करेगा। तो यहां पर बताने से यह तात्पर्य है, 1, 6, 10 इस कॉम्बिनेशन को बताने का जो मेन मकसद है वह यह है कि 7वें का 12वां छठा भाव होता है। 7वां व्यापार का होता है, या तो जातक व्यापार करेगा अथवा उसके विपरीत या जातक नौकरी करेगा, क्योंकि छठा भाव नौकरी का है। 7वें का 12वां छठा भाव नौकरी का है। इस तरह से हमने यहां पर योगों को समझना होता है, योगों के संबंध को जानना होता है। मित्रों, जब भी 7वें भाव के साथ नकारात्मक भाव जुड़ते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं फल भी नकारात्मक जातक को प्राप्त होता है। यहां पर 7वें भाव के साथ 8वां भाव जब भी जुड़ेगा तो वहां पर कहीं ना कहीं समस्याओं को लेकर के आएगा। 7वें भाव के साथ 8वां 12वां भाव जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं वहां पर समस्याएं जातक को लेकर के आएगा। वह व्यापार से संबंधित समस्या हो, क्योंकि 7वें भाव से हम व्यापार का विचार करते हैं। विवाह से संबंधित समस्या हो, क्योंकि 7वें भाव से विवाह का भी विचार किया जाता है, दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है। पार्टनर से संबंधित समस्या हो तो वहां पर 7, 6, 7, 8, 12 इस तरह का जब भी योग बनता है तो वह जातक के लिए घातक सिद्ध होता है, नकारात्मक फल देने वाला होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जब भी 7वें भाव के साथ 8वां 12वां छठा 12वां इस तरह के भाव जो भी ग्रह जोड़ेगा तो वह ग्रह कहीं ना कहीं दशा के अंतर्गत, महादशा के अंतर्गत वहां पर नकारात्मक फल को लेकर के आएगा, उस भाव से संबंधित नकारात्मक फल को लेकर के आएगा। यहां पर 7वें के साथ 12वां जब भी जुड़ेगा तो जातक का विवाह होगा, लेकिन वहां पर खर्चा बहुत करवाएगा। अथवा यहां पर 7वें के साथ 8वां भाव जुड़ेगा, 8वें के साथ 12वां भाव जब भी जुड़ेगा तो जातक विवाह करेगा, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं खर्चा अत्यधिक होगा। अथवा जातक की पत्नी बीमार रह सकती है, 7वां भाव पत्नी का है, जातक की पत्नी बीमार रह सकती है, यहां तक कि
अस्पताल तक की नौबत आ सकती है, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का है। तो इस तरह से जब भी 7वें भाव के साथ 8वां 12वां इस तरह के योग बनेंगे तो वहां पर दाम्पत्य जीवन के लिए पत्नी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती। इसी तरह से व्यापार पक्ष में अगर देखें तो 7वें के साथ अगर 8वां भाव जुड़ जाए, 12वां भाव जुड़ जाए, तो वहां पर हो सकता है जातक व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कर्जा ले सकता है। 7 6 12 इस तरह का योग जब भी बनेगा, छठा भाव ऋण का है, और जब भी वह कर्जा लेगा तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर 7 6 12 7 8 12 इस तरह के भाव अगर जुड़ते हैं और 11वें भाव के अभाव में क्योंकि प्राप्ति नहीं है, तो वहां पर कहीं ना कहीं वह जातक को बिजनेस घातक सिद्ध हो सकता है। जातक का जो व्यापार है वह कहीं ना कहीं घाटे में हो सकता है। तो इस तरह के योग हमें देखने होते हैं। जातक के जन्मांग चक्र में किस तरह के योग ग्रह बना रहा है, भावों के संबंधों को किस तरह से दर्शा रहा है, क्या वहां पर संबंधित भाव से अन्य भाव सकारात्मक भाव जुड़ रहे हैं अथवा नकारात्मक भाव जुड़ रहे हैं। सकारात्मक भाव अगर जुड़ते हैं तो सकारात्मक फल को लेकर के आएंगे, उस भाव से संबंधित सकारात्मक फल को देकर के आएंगे। इसी तरह से अगर नकारात्मक 6 8 12 जैसे भाव अगर जुड़ते हैं तो वहां पर नकारात्मक फल को लेकर के आते हैं। तो इस तरह से हमने विचार करना है। मित्रों, इस जन्मांग चक्र में हम देखेंगे 2 7 11 इस तरह का संबंध कैसे जन्मांग चक्र में बनता है। तो देखिए, दूसरा भाव जो कि परिवार का है और 7वां भाव विवाह का है, 11वां भाव प्राप्ति का है। तो इस तरह का जब भी योग बनेगा तो वहां पर विवाह के योग जातक के बने। तो इस जन्मांग चक्र में दूसरे भाव में मेष लगन का जन्मांग चक्र है, दूसरे भाव में वृष राशि है, शुक्र की राशि है, 7वें भाव में भी शुक्र की तुला राशि है, और 11वें भाव में अगर शुक्र ग्रह बैठ जाए तो 2 7 11 इस तरह का संबंध यहां पर शुक्र ग्रह बनाएगा। और जब भी शुक्र ग्रह दशा में, महादशा में, अंतरदशा में आएगा तो वह इस तरह का संबंध लेकर के आएगा और वहां पर जातक का विवाह होगा। अथवा 2 7 11 जो है वह बिजनेस का भी है, व्यापार का भी है, तो व्यापार को भी लेकर के आएगा या जातक का विवाह होगा। अगर विवाह की सीमा पर जातक है, विवाह की उम्र में जातक है, तो वहां पर जातक का विवाह होगा। अथवा अगर जातक का योग व्यापार करने का बन रहा है तो जातक निश्चय रूप से व्यापार करेगा। तो जब भी शुक्र यहां पर जातक का योग कारक है, इस तरह का योग बना रहा है, तो जब भी शुक्र दशा में आएगा तो इस तरह के निश्चय से जातक के लिए योग बनाएगा। इसी तरह से 2 7 11 7वें भाव के साथ दूसरा भाव जुड़ा, 11वां भाव जुड़ा, तो विवाह के सफल योग बनाए, व्यापार के सफल योग बनाए। इसी तरह से अन्य भाव अगर जुड़ेंगे, मान लीजिए 2 7 11 के साथ 8वां भाव जुड़ जाता है, तो देखिए जातक विवाह भी करेगा, जातक का विवाह भी होगा, लेकिन 8वां भाव जुड़ा है तो जातक को कहीं ना कहीं 8वां भाव जो है वह गुप्त धन का है, दहेज का है, डावरी का है, तो कहीं ना कहीं जातक को दहेज भी प्राप्त होगा। इसी तरह से 2 7 11 के साथ 12वां भाव अगर जुड़ जाता है तो 12वां भाव खर्च का है, एक्सपेंडिचर का है, व्यय का है, तो जातक विवाह को लेकर के अत्यधिक खर्च कर सकता है। तो इस तरह से हमने 7वें भाव के साथ अन्य भावों को जोड़ करके फल को निकालना है, किस तरह का वहां पर योग बन रहा है। तो मित्रों, इस तरह से हम जान सकते हैं भावों के संबंध से किस तरह की जातक की परिस्थितियां बनती है। वहां पर जातक स्वयं परिस्थितियों को नहीं बनाता है, वहां पर कहीं ना कहीं पीछे ग्रह है जो गोचर में, महादशा में, जातक की जन्म कुंडली में भ्रमण कर रहा है और योग बना रहा है। तो इस तरह के योग जब बनेंगे तो जातक के साथ उस तरह की घटनाएं घटित होती है। तो इस तरह से हमने 7वें भाव से विचार करना है, अन्य भावों को जोड़ करके। फिर से मिलते हैं 8वें भाव से संबंधित फल कथन के विषय में चर्चा करते हुए अगले भाग में। धन्यवाद।